इसी छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और 2 बूढ़े बैल। गांव के दूसरे किसान जहां अच्छी खेती करके आराम से जी रहे थे, वहीं रामलाल दिन रात पसीना बहाने के बाद भी अपने परिवार का पेट भरने लायक अनाज नहीं कमा पाता। फिर भी रामलाल बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसकी यह आदत गांव वालों को अजीब लगती थी। लोग कहते, रामलाल, तेरे नसीब में सुख कहाँ? तू जितनी चाहे मेहनत कर ले, तेरा भाग्य तो फूटा ही है। लेकिन रामलाल कभी निराश नहीं होता। वह हमेशा कहता, भाइयों, मेहनत करना मेरे हाथ में है, फल देना भगवान के हाथ में। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। न खेत में अनाज उगा, न तालाब में पानी बचा। किसान कर्ज में डूब गए। भूख से गांव के बच्चे बिलखने लगे। रामलाल के घर की हालत और खराब हो गई। उसके बच्चे दिन भर अधपेट रहते। पत्नी सीता कई बार अपने हिस्से का खाना छोड़कर बच्चों को खिला देती। गांव वाले फिर मजाक उड़ाते, देखो देखो, ये पागल अभी भी सुबह शाम हल लेकर खेत जाता है। सूखी जमीन में हल चलाने से क्या होगा? यही इसकी किस्मत है। रामलाल मुस्कुराकर कहता है, धरती माँ कभी ना कभी दया करेंगी। जब तक सांस है, कोशिश करना मेरा कर्तव्य है। गांव का साहूकार अक्सर उसके घर आकर कर्ज चुकाने का दबाव डालता। रामलाल, कब तक कर्ज लौटाएगा? ब्याज बढ़ता जा रहा है। अगर नहीं दिया तो तेरी जमीन और बैल मेरे होंगे। रामलाल हाथ जोड़कर कहता, मालिक, थोड़ा समय दीजिए, मेहनत करके चुका दूंगा। साहूकार हंसकर कहता, तेरी मेहनत से तो भूख पैदा होती है, अनाज नहीं, और चला जाता। सीता आंसू पोंछकर कहती, राम, कभी कभी लगता है सच में हमारी किस्मत ही खराब है। रामलाल धीरे से बोला, सीता, किस्मत खराब नहीं होती। इंसान हिम्मत हार जाए तभी बुरा समय स्थायी हो जाता है। एक दिन रामलाल सुबह सुबह खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराया। ये क्या? उसने सोचा। वहां मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी देर बाद एक पुराना लोहे का बर्तन निकला। बर्तन खोलते ही रामलाल दंग रह गया। अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आंखों में चमक आई। इतने सिक्कों से वह और उसका परिवार जीवन भर सुख से रह सकते थे। लेकिन अगले ही पल उसके मन में सवाल उठा, क्या यह सब सिर्फ मेरा है, या धरती माँ ने यह खजाना पूरे गांव के लिए दिया है? वह गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, अगर मैं इसे अकेले रख लूं तो ये चोरी होगी। ये तो भगवान का दिया हुआ वरदान है। मुझे इसे सबके सामने रखना होगा। गांव के पंच और लोगों को बुलाकर खजाना दिखाता है। सब दंग रह जाते हैं। लोग आपस में कहते, सोना हाथ लग जाए तो आदमी का दिल लालच से भर जाता है, पर रामलाल ने इसे छुपाया नहीं। सरपंच ने सबके सामने कहा, रामलाल, यह तेरी ईमानदारी और मेहनत का फल है। भगवान ने तुझे परखा और तू सफल हुआ। यह खजाना तेरा ही है। गांव वाले तालियां बजाते हैं। साहूकार, जो अब तक उसे भाग्यहीन कहता था, शर्म से सिर झुका लेता है। रामलाल ने सोने के सिक्कों का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं किया। सबसे पहले उसने गांव में बड़ा तालाब खुदवाया। अब चाहे कितनी भी गर्मी पड़ती, खेतों को पानी मिलता और किसान खुश रहते। फिर उसने गांव में स्कूल बनवाया, ताकि किसी का बच्चा पढ़ाई से वंचित न रह जाए। किसानों का कर्ज भी चुका दिया। गरीब किसानों का कर्ज भी चुका दिया। समृद्ध हो गया। धीरे धीरे पूरा गांव समृद्ध हो गया। रामलाल गरीब था। लोग कहते, रामलाल गरीब था, सबसे अमीर था। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसका भाग्य बदल दिया। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।